एपिसोड 8 में हम देखते हैं जियाहो ईयू को अपने साथ लेकर चला आता है। वहीं दूसरी तरफ जीफेंग को मारने के लिए सारे रेडी होते हैं। सीन यहाँ पे कट होकर हमें ईयू को दिखाया जाता है। वो जीफेंग के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। तभी उसके पास जीफेंग आता है। वो उसे देखकर पूछती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, लेकिन जीफेंग उसको सीधे किस करने लग जाता है। ये उसको रोककर बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम उसका बड़े भाई हो। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता है और उसको जबरदस्ती किस करने लग जाता है। अब ये दोनों प्यार में खोए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हम जियाओ को उनके पास आते हुए देखते हैं। वो जैसे ही रूम में आता है उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और जीफेंग को मारने की ट्राई करता है, लेकिन ये उसको रोकती है। फिर भी वो नहीं मानता है। जीफेंग उसको बताता है कि वो कैसे जिंदा बच गया था। दरअसल उसके आदमी उसको बचाने के लिए आ गए थे क्योंकि वो लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। जीफेंग कहता है तुम इन लोगों को संभालो, मुझे कुछ काम है। ऐसा बोलकर वो यू के पास आया था। अब थोड़ी देर बाद जिया के पास एक आदमी आकर बताता है कि उसके डैड की कंपनी में आग लग चुकी है। जो बात सुनकर वो जीफेंग को उसके साथ लेकर चलने के लिए बोलता है। यू कहती है मैं भी इसके साथ आना चाहती हूँ। हम देखते हैं आग लगने के वजह से सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। जिया के डैड सब कुछ बचाने की बहुत ट्राई कर रहा होता है, लेकिन आग के वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वहीं थोड़ी देर बाद जिया जीफेंग को लेकर आ जाता है और बताता है कि असल में जीफेंग ने ही सब कुछ किया है। उसके डैड पूछते हैं आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो मेरे पास मुझे प्यार करते हो इसीलिए आए थे ना। जीफेंग कहता है मैंने तो तुम्हें कभी अपना डैड माना ही नहीं था, तुमने मेरी मॉम को मारा था, भूल गए क्या। ऐसा बोलकर वो उसको बहुत सारी बातें सुनाता है। उसके डैड बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, लेकिन पहले मुझे इस लड़की को मारना है। ऐसा बोलकर वो यू को मारने जा रहा था, लेकिन जिया उसको रोकता है। जो देखकर उसका डैड बोलता है कि जिया को लेकर यहाँ से चले जाओ। अब जैसे ही वो उसको मारने ही जा रहा था तभी वहाँ पे जीफेंग के आदमी लोग आ जाते हैं और इन लोगों के बीच फायरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जिया के डैड वहाँ पे ब्लास्ट के वजह से मारे जाते हैं, जो देखकर जिया को बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। हम देखते हैं जिया अपने डैड के मौत से बहुत ही ज्यादा सैड था। उसकी मॉम कहती है अब इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है, तुम ऐसे उदास रहोगे तो कैसा चलेगा। ऐसा बोलकर वो उसको गवर्नर बना देती है। जिया जैसे ही गवर्नर बनता है वो ऑर्डर देता है कि जीफेंग और यू को वो लोग पकड़ कर लाए। हम देखते हैं जीफेंग और यू बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे थोड़ी देर बाद उसका एक आदमी आकर बताता है कि जिया उन लोगों को ढूंढ रहा है और उसने उन लोगों के आदमी को भी पकड़ लिया है। जो बात सुनकर जीफेंग कहता है तुम यू का ख्याल रखो, मैं जाकर उन लोगों को बचाता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पे जिया आता है और वो गार्ड को मारकर यू को अपने साथ लेकर चला जाता है, जहाँ पे वो यू को अपने साथ शादी करने के लिए जबरदस्ती कर रहा होता है। यू उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन जियाओ कहता है मैं पागल था जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं पुराना वाला जियाओ नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ जीफेंग जैसे वापस आता है तो देखता है उसका आदमी नीचे पड़ा हुआ है। वो उसको बताता है कि कैसे जियाओ ने यू को किडनैप कर लिया है। जो बात सुनकर जीफेंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।